जब कोई महिला, कोई पुरुष या कोई कपल प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उन्हें ओव्यूलेशन के बारे में ये सब बातें जान लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज हियर। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फर्टिलिटी रिलेटेड। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को ओव्यूलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है उनके लिए पहले मैं बता दूं, ओव्यूलेशन इसे हिंदी में अंडोत्सर्ग भी कहते हैं और ये संकल्पना महिलाओं से जुड़ी संकल्पना है। जी हाँ, जिस तरह से महिलाओं में हर महीने में पीरियड्स आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उन्हें हर महीने में ओव्यूलेशन होता है। इस वीडियो का हर एक सेंटेंस बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल आता है, कौन से एज में महिलाओं में ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। जी हाँ, लड़कियों का पीरियड शुरू होने के बाद 6 महीने से लेकर 2 साल तक का वक्त हो जाए तब तक उनका ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? महिलाओं के शरीर में 2 ओवरीज होती है, उसमें से हर महीने में एक ओवरी में एक अंडा फुल्ली मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक वक्त पे फूटता है, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये अंडा तैयार कैसे होता है, ये भी एक सवाल होता है। जी हाँ, जिस दिन महिलाओं का पीरियड शुरू होता है उस दिन ओवरीज में एक साथ 7 से 10 अंडे बनना शुरू होता है। जी हाँ, 7 से 10 अंडे एक साथ बढ़ना शुरू होता है। बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं वो अंडे, जिसे हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट यानी AFC भी कहते हैं। 4-5 दिनों तक वो सभी एक सेम ही ग्रोथ रेट में बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद उन सब में से जो बेस्ट होता है वो एक अंडा आगे बढ़ना शुरू होता है। बाकी बचे हुए अंडे रिग्रेस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो अंडा आगे बढ़ना शुरू होता है उसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। उस अंडे की साइज जब 18 mm से लेकर 24 mm तक हो जाती है तब उसे फुल्ली मैच्योर एग कहा जाता है। वो अंडा फुल्ली मैच्योर होने के बाद महिलाओं के शरीर में LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से बढ़ने लगता है, उसे LH सर्ज कहते हैं। जब ये LH सर्ज पूरी अपना पीक लेवल पा लेता है उसके बाद अंडाशय से वो अंडा फूटकर उसमें से एक श्रीबीज बाहर निकलता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब सवाल आता है, ओव्यूलेशन आखिर होता क्यों है? जी हाँ, जैसे मैंने अभी कहा, ओव्यूलेशन का मतलब है अंडा फूटकर उसमें से एक श्रीबीज बाहर निकलना, राइट। तो वो श्रीबीज फैलोपियन ट्यूब्स में जाके वहां पर शुक्राणु यानी स्पर्म्स के साथ फलित होके फर्टिलाइजेशन होके एक बच्चे की निर्मित होती है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, श्रीबीज बाहर नहीं आएगा तो बच्चा तैयार कैसे होगा? उसके बाद कई महिलाएं सवाल पूछती है कि ओव्यूलेशन कब होता है। जी हाँ, ओव्यूलेशन एग्जैक्टली आपके पीरियड आने के 14 दिन पहले होता है। इसके बारे में हमने कैलेंडर मेथड हमारे लास्ट वीडियो में शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ओव्यूलेशन जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनिए। ये ओव्यूलेशन होने के बाद जो श्रीबीज बाहर निकलता है वो श्रीबीज ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों तक ही शरीर में जीवित रहता है। जी हाँ, अगर उन 24 घंटों में वो शुक्राणु के साथ स्पर्म्स के साथ फलित नहीं हुआ तो वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको ये ओव्यूलेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला सवाल आता है, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो रिलेशन आपको ओव्यूलेशन के पहले रखने हैं या बाद में रखने हैं? तो हम सजेस्ट करेंगे इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ओव्यूलेशन के पहले और बाद में भी रिलेशन रखें। जैसे मैंने कहा, ओव्यूलेशन के बाद ये अंडा 24 घंटों तक ही जीवित रहता है, तो अगर उन 24 घंटों में स्पर्म्स वहाँ पे नहीं पहुँचे, अवेलेबल नहीं रहे तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। पुरुषों के स्पर्म्स महिलाओं के शरीर में 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। जी हाँ, 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप पहले से रिलेशन बनाएंगे तो जब ओव्यूलेशन होगा तो वो 24 आवर्स में वहाँ पे स्पर्म्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी और प्रेगनेंसी अचीव करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। अब महिलाएं जानना चाहेंगी, ये ओव्यूलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, क्या इसे कैसे पहचाने, क्या इसके कोई लक्षण होते हैं? बिल्कुल, आपकी बॉडी आपको सारे लक्षण दिखाती है। इसके लिए आपको कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। सबसे पहले होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, अगर आप सुबह उठ के अपना एक स्पेसिफिक वक्त पे बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगी, हर रोज़ चार्टिंग बनाएंगी एक, तो आपको पता चलेगा जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। ज़रूरी है कि आपको कोई बीमारी ना हो, राइट। अगर वो चार्टिंग आप स्पेसिफिकली अच्छे से मेंटेन करेंगी तो आपको ओव्यूलेशन पता चल जाएगा। उसके बाद होता है वजाइनल डिस्चार्ज। जी हाँ, ओव्यूलेशन के वक्त जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो लाइक एग वाइट होता है,
रॉ एग वाइट उस तरह से दिखता है, जो कि बहुत सा ट्रांसपेरेंट होता है, स्लिपरी होता है, स्टिकी भी होता है। अगर आप उसे 2 उंगलियों में दबाएंगे तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाता है। वजाइनल डिस्चार्ज का पूरे महीने में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके का वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो ओव्यूलेशन के टाइप पे जो अभी मैंने बताया उस तरह का वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। वो एक लक्षण के स्वरूप आप वहाँ पे जान सकती है। उसके बाद एक लक्षण होता है जो सिर्फ 20% महिलाओं में दिखता है, वो होता है ओव्यूलेटरी पेन। जी हाँ, कई महिलाओं को ओव्यूलेशन होते वक्त पेन होता है, जिसे हम मिटेल्स मौज भी कहते हैं। ये पेन लोअर एब्डोमेन में राइट या लेफ्ट साइड, जिस साइड पे भी आपको ओव्यूलेशन होता है वहां पे होता है। अंडा फूटने का जो एक बर्स्टिंग फोर्स होता है उस वजह से ये पेन होता है। ये पेन तकरीबन 1 घंटे से लेकर 2 दिनों तक रह सकता है। इसके लिए आपको पेन किलर या एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स आप ले सकते हैं। 80% महिलाओं में ओव्यूलेटरी पेन नहीं उनको होता। उसके बाद एक लक्षण दिखता है जो बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल होता है, इंक्रीज इन द सेक्सुअल डिजायर। जी हाँ, ये एक लक्षण होता है बिकॉज स्त्री बीज वहाँ पे अभी अवेलेबल होता है और नेचुरली उन दिनों में महिलाएं फर्टिलाइज होना चाहती है नेचुरली, तो उस वजह से उनका सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ जाता है। उसके बाद एक लक्षण दिखता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। जी हाँ, ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस दिखाई देता है। आपका एनर्जी लेवल भी उन दिनों में बढ़ा हुआ होता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। इस तरह के लक्षण आपको ओव्यूलेशन के वक्त दिखाई देंगे। अब सवाल आता है, क्या ओव्यूलेशन होने वाला है, ये बात आप पहले से जान सकती है क्या? जी हाँ, अभी जो मैंने लक्षण बताए वो भी आपको हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कैलेंडर मेथड लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बारी आती है ओव्यूलेशन किट को समझने की। जी हाँ, ओव्यूलेशन किट मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी महिलाएं इसका यूज़ करती है और उसका लाभ भी उनको मिलता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। ओव्यूलेशन किट में बिल्कुल जैसा प्रेगनेंसी किट आप लोगों ने देखी होगी उसी तरह के स्ट्रिप्स होती है। उसमें भी आपको यूरिन के 4-5 बूंदे डालनी होती है। वहाँ पे भी आपको 2 लाइन्स के हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलता है। वहाँ पे एक टेस्ट लाइन होता है और एक कंपेयर लाइन होता है। जब कंपेयर लाइन टेस्ट लाइन से थोड़ा डार्कर हो जाता है तो आपको वो ओव्यूलेशन हो रहा है या होने वाला है, इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओव्यूलेशन किट आपको तकरीबन पीरियड्स का 10th और 11th डे से लेके 22वें दिन तक, 11 से लेके 22वें दिन तक आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करके ओव्यूलेशन का दिन जान सकती है। मैं सजेस्ट करूंगी ओव्यूलेशन किट के लिए जो यूरिन आप इस्तेमाल करेंगी वो सुबह 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक का यूरिन होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हार्मोन्स की लेवल सबसे अच्छी होती है और आपके किट के रिजल्ट, टेस्ट के रिजल्ट आने वाले ज़्यादा अच्छे होंगे। ओव्यूलेशन किट के बारे में कई महिलाएं कहती है कि कंपेयर लाइन और टेस्ट लाइन को दोनों को मैच करके कौन सा डार्कर है ये कहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आपका ओव्यूलेशन किट का एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा एक सबसे अच्छा तरीका जो फुल प्रूफ है वो है सोनोग्राफी। जी हाँ, पीरियड्स के 7वें, 8वें या 11वें, 12वें दिन आप सोनोग्राफी करके ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकती है। इस सोनोग्राफी को हम फॉलिकुलर स्टडी भी कहते हैं। इसके चार्जेस नॉर्मल सोनोग्राफी से कम होते हैं। सोनोग्राफी के लिए आपको 2-2 दिनों के बाद सोनोग्राफी करने का फायदा होता है, क्योंकि उस वक्त आपको फुल्ली मैच्योर एग अच्छी तरह से बन रहा है या नहीं, वो फुल्ली मैच्योर ग्रोथ तक जाता है या नहीं, और उसके बाद वो रप्चर हो गया है, इस बातों का इंफॉर्मेशन सोनोग्राफी में मिल जाता है। इसलिए सोनोग्राफी एक अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा, कि ओव्यूलेशन जानने का। उसके बाद सवाल आता है कि ओव्यूलेशन में कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जी हाँ, ओव्यूलेशन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब LH लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है उसी वक्त ओव्यूलेशन होता है। हार्मोनल चेंजेस की बात निकली है तो मूड स्विंग्स की भी बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, ओव्यूलेशन होने के ठीक बाद, मतलब अंडा फूटने के बाद श्रीबीज निकलता है और जो बचा हुआ अंडा होता है उसका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। जी हाँ, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए अच्छा होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस देता है और उसी के साथ आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं। सारी महिलाओं में मूड स्विंग्स नहीं दिखते, लेकिन महिलाओं में मूड स्विंग्स अगर है तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हो सकते हैं। आई होप कि आपको ओव्यूलेशन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए। ओव्यूलेशन के पहले और बाद में रिलेशन रख के आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाईली फर्टाइल दिन होते हैं। एक बात मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, आई ऑलवेज से प्रेगनेंसी इज़ अ ब्लेसिंग। जी हाँ, और उसे पाने के लिए आपको एक प्यार भरी ज़िंदगी जीनी होती है। ओव्यूलेशन ट्रैक करके उन दिनों
में रिलेशन रख के प्रेगनेंसी अचीव करना, ये एक जिंदगी का हिस्सा है। इस लव मेकिंग प्रोसेस को आप टेक्निकल, मैकेनिकल, कैलकुलेटिंग ना बनाए तो अच्छा है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है ओव्यूलेशन के बारे में तो हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस वक्त पे मिलते रहे और आप हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। उसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कर देता है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।